कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब लगता है कि इस पर से सस्पेंस जल्द हटने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए अपने ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक, वो उनके नाम तय कर दिए हैं। ये लोग कल रवाना भी हो जाएंगे। उनके नाम हम आपको बता दें, तीन ऑब्जर्वर जाएंगे हर राज्य के अंदर। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा ये पर्यवेक्षक बने हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को भेजा जा रहा है और ये जाएंगे वहां से विधायकों से बात करेंगे और उन्हीं के बीच में से नाम जो निकल करके आएगा उस नाम पर मुहर लग जाएगी और उम्मीद है कि रविवार तक ये सारा का सारा घटनाक्रम पूरा हो जाएगा। तो दुष्यंत गौतम जो छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, उन्होंने आगे की प्रक्रिया के बारे में क्या बताया, ये देखिए। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। अब सबकी जो निगाहें हैं वो यहाँ के उन लोगों पर है जो कि सीएम पद की रेस में। हमारे साथ बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ के। दुष्यंत जी, सीधा सवाल, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? पार्टी किसे चाहती है? वहां के आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समस्त नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने पर्यवेक्षक बनाकर मुझे भेज रहे हैं। जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत पहले विधायकों से पूछा जाएगा और जो उनकी राय होगी केंद्र को अवगत कराया जाएगा और केंद्र जिस पर एजेंडे दिखाएंगे उसको घोषणा होती है। अभी हम जाएंगे कल, सोनोवाल जी हैं, मुंडा जी हैं, सभी बैठकर सभी विधायकों से चर्चा वर्चा करेंगे और जो निर्णय होगा उसको अवगत करा देंगे। आप तमाम तीनों जो पर्यवेक्षक हैं कल जा रहे हैं छत्तीसगढ़? अभी सोनोवाल जी जो बोलते हैं उनसे बात करेंगे, सभी मुंडा जी से बात करेंगे। मुझे संभावित लगता है कि कल ही जाना होगा। सर, विधायक दल की जो बैठक होगी जिसमें आप तमाम तीनों पर्यवेक्षक होंगे, वो कब होगी, कुछ तय हो पाया है? वो जाने पर होगी। सारे को जब जाएंगे उनसे सबसे चर्चा करेंगे, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, एक दिन ही सारा लगना। तो चर्चा होती है, चर्चा को केंद्र को अवगत कराना पड़ता है, जो वो आदेश करते हैं उसका पालन सभी लोग करते हैं। तीनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कोई टेंटेटिव टाइम है कि कब तक जो है पार्टी नेतृत्व को सौंप देंगे? आजकल रिपोर्ट कब छापेंगे कि नहीं, आजकल तो सब सोशल हो गया है और तत्काल फोन पे बात हो सकती है और उनसे राय ली जा सकती है, उसी प्रकार से। अच्छा, एक और बात, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई नाम है, चाहे वो मध्य प्रदेश की भी बात करें, राजस्थान की बात करें, हर स्टेट में होता है जब भी नतीजे सामने आते हैं तो कई चेहरे जो है सामने आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो है रमन सिंह जी का भी नाम भी है, उधर रेणुका जी का भी, लेकिन आदिवासी चेहरे को लेकर जो है बड़ी चर्चाएं हैं कि आदिवासी चेहरा जो है वो भाजपा छत्तीसगढ़ में दे सकती है। देखिए, उन चर्चाओं पे हमें काम नहीं करना, क्या चर्चा है, लोगों का कहना क्या है, हमारा मतलब ये विधायक क्या चाहते हैं। दुष्यंत गौतम को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बना करके भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोचक स्थिति है वो राजस्थान की बनी हुई है। आपको मालूम है कि कल पूरा दिन जो घटनाक्रम चला, आरोप लगे वसुंधरा राजे के कैंप के ऊपर, उनके ऊपर इल्जाम लगे कि क्या शायद वो विधायकों की खेमाबंदी कर रही थी, बाड़ेबंदी कर रही थी, अपने समर्थक विधायकों को लामबंद करने की कोशिश कर रही थी और उन्हीं में से एक विधायक को रिजॉर्ट में ले जाया जा रहा था। इसका नाम ललित मीणा है और ललित मीणा ने इस पर आपत्ति जताई तो उनके साथ मारपीट भी हुई और इस सारे घटनाक्रम के बारे में उनके पिता हेमराज मीणा ने आकर के आरोप लगाए थे। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत का भी नाम इसमें लिया गया था कि उनके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा था। परसों देर रात वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं और कल रात में जाकर 8:10 पर उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, जो बताया जा रहा है करीब सवा घंटे तक चली और इसमें उनके बेटे दुष्यंत जो सांसद भी हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो क्या सफाई पेश की गई है, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा था, क्या पार्टी को उसमें कुछ तथ्य मिला है, पहले इसके बारे में हम बात कर ले। देवेंद्र, क्या निकला कल की बैठक से, क्या सफाई पेश की वसुंधरा राजे? पार्टी इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी सौरभ। बातचीत के बाद पार्टी को ये समझ में आ गया था, दिल्ली में कम से कम, कि इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरी चीज कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की तो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि उन्होंने दो टुक शब्दों में ये बता दिया कि पार्टी का जो भी फैसला होगा पूरे सम्मान के साथ उनके लिए वो स्वीकार्य है। और विधायक अगर मेरे पास आ रहे हैं बधाई देने, तो जो पार्टी में ही हमारे विरोधी लोग हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो इसे दुष्प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने इसे शक्ति प्रदर्शन का नाम दे दिया। आज का भी जो मसला है, मतलब कल जो रिजॉर्ट का मसला हुआ था, उनका ये कहना था कि ये भी जानबूझकर हमारे विरोधी एक साजिश के तहत इन सारी चीज़ों को फैला रहे हैं, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। उसमें बहुत सारी वो रिपोर्ट भी लेके गई थी, रिपोर्ट मतलब मीडिया रिपोर्ट, जो कि वो उन्होंने बताया कि कैसे मेरे खिलाफ खबरें छपवाई जाती हैं
बताई जाती हैं, प्लांट की जाती है, जबकि मैं कोई रिएक्शन तक नहीं देती। ना ही दुष्यंत सिंह ने भी, कल आपने देखा होगा दिन भर में कोई रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया। तो उनका ये कहना था कि वो पार्टी की लाइन से बंधी रहती हैं, इसलिए वो कुछ कहती नहीं, जबकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं पार्टी में ही, वो लगातार उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, और जो सोर्सेज हमारे ये बताते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको यही कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा सबकी जिम्मेदारी है कि उसको उसी रूप में माने, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने यह भरोसा दिया। लेकिन आपको हम एक शख्स की बात सुनवाना चाहते हैं। ये कंवरलाल मीणा हैं, अंता से विधायक चुन करके आए हैं भाजपा के, और इनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि ये विधायकों को रोक रहे थे, ये ले जाना चाहते थे रिजॉर्ट में, और इन्होंने जब एक विधायक ने इनकार किया तो इन्होंने कहा कि आप दुष्यंत से बात कीजिए। फिर वहां मारपीट तक की नौबत आई, पुलिस को पहुंचना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को वहां पर जाना पड़ा। ये तमाम खबरें जो हैं आप सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। अब ये विधायक क्या सफाई पेश कर रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। कंवरलाल मीणा, ये जो आरोप दुष्यंत जी पर लगाए हैं ये मनगढ़ंत है, एक राजिश है। इस पे दुष्यंत जी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुष्यंत जी तो उस पीरियड में दिल्ली थे, उनकी संसद चल रही है ना, उनकी लोकेशन निकाल देख लो। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि इस पीरियड में सांसद महोदय से मेरे 2 मोबाइल है, वो 4 सिम है। 4 सिमों पे एक बार भी मेरी व्हाट्सएप पर मैसेज पर कोई बात नहीं हुई है। मेरे मोबाइल को मैं दे सकता हूँ, कोई जांच करा सकता है कि मैंने उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और अभी तक भी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह के जी के ऊपर जो आरोप लगा कि भाई वो वहां पर थे, मारा पीटी की नौबत आ गई, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, देखो न तो कोई मारपीट की नौबत आई। अगर मारपीट होती तो वो एमएलए है, उसके वो हेमराज जी भी पूर्व एमएलए है। जब मारपीट होती तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। तो आज 3 दिन हो चुका है, एफआईआर दर्ज कराई नहीं, और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मर्द गणत खान तो कोई भी किया जा सकता है। मैं कहता हूं मेरा नार्को टेस्ट कराओ और हेमराज जी का कराओ, किसके दिमाग में साजिश निकलती है क्लियर कट हो जाएगा। और वो भी ऐसे पीरियड में ये आरोप लगाना, ये पूरी प्लानिंग के तहत है हेमराज जी का। अब देखें, अब ये विधायक जो सफाई पेश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वरना एफआईआर हो जाती, होनी चाहिए थी, नार्को टेस्ट तक की बातें कर रहे हैं। सारा प्रकरण बीजेपी के लिहाज से आप कहें तो, परसेप्शन के लिहाज से तो अच्छा बिल्कुल नहीं गया है। लेकिन जैसा देवेंद्र ने आपको बताया कि इस पर जो भी वसुंधरा राजे ने अपनी तरफ से जवाब दिया, पार्टी ने उसको स्वीकार कर लिया है, और पार्टी के लिए ये मामला अब पार्टी के लिए बड़ा मामला था नहीं, और ये पूरी तरीके से खत्म। राजस्थान में मतलब समीर जी अब कोई इस किस्म की उहापोह की स्थिति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कल तो मैंने वसुंधरा के करीबी विधायक से बात की, जो वसुंधरा के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी थे, तो उनका कहना था कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, किसी से वसुंधरा ने इस तरह से बात नहीं की, और हम आप विधायकों ने भी आपस में, जो वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं, इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी कि इस तरह से कोई प्रेशर बनाया जाएगा। वो विधायक वहाँ कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, जांच का विषय है। इसमें न वसुंधरा को कोई लेना देना है, न वसुंधरा के समर्थक विधायकों को लेना देना, पार्टी के विधायकों का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह घटना पार्टी जांच करेगी, लेकिन इस तरह की घटना राजस्थान में नहीं घटी है, ये उन्होंने बहुत साफ कहा। लेकिन वसुंधरा कैंप को अभी भी उम्मीद है कि वो उनके नाम पर बात बन सकती है? बिल्कुल, उनका कहना है कि वसुंधरा सबसे बड़ी लीडर है, पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया तो पार्टी वसुंधरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, उनकी योग्यता का, उनका अनुभव का, और पार्टी में दिए गए उनके कंट्रीब्यूशन का पार्टी पूरा सम्मान करेगी। हमें यह देखना है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाते हैं या कहीं और भेजते हैं, पार्टी निर्णय लेगी, और हम पार्टी के निर्णय के साथ है। तो बेसिकली विधायक मान के चल रहे हैं कि वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तब भी पार्टी उनका सम्मान करेगी और उन्हें कोई उचित पद दिया जाएगा। जैसे कि मुझे जिस तरह से मालूमात है उसमें यह है कि पार्टी ने इसको इतने आसानी से छोड़ा नहीं है। एक रिपोर्ट मांगी गई है बाकायदा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ था, ना केवल इसमें बल्कि रिपोर्ट इस पे भी मांगी गई है कि जो बागी विधायक खड़े हुए थे, क्या उसमें जो है वसुंधरा का कोई रोल था कि नहीं था। क्योंकि एक असेसमेंट है पार्टी का कि जो पार्टी की सीटें थी वो लगभग 130 हो सकती थी, लेकिन इन बागी विधायकों के कारण, जिनको ये भी कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी हैं, उनके कारण जो है इनकी सीटें कम हुई हैं, 115 पे पहुंची है। तो ऐसे कोई पार्टी ने इस मामले को छोड़ नहीं दिया। वो हमने कल चर्चा की थी, चित्तौड़गढ़ के जो बागी विधायक थे उनसे जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी। तो मतलब बागियों को लेकर के क्या इसमें कोई भूमिका किसी बड़े नेता की रही, इसके पीछे भी कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल नहीं सौरभ, और बीजेपी के सामने अभी सिर्फ चुनौती इस बात की है कि वो एक मुख्यमंत्री ऐसा दे दें जो सबके लिए स्वीकार्य हो। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने इस एपिसोड के बारे में यही कहा कि ये मीडिया का मसाला है, आप लोगों को यही सब कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ आप लोग चलाते रहते हो, इससे ज़्यादा हमारे लिए इस पर बोलने का कुछ है नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी पार्टी के बड़े लीडर इसको इसी रूप में देख रहे थे, और ग्राउंड पे भी वही स्थिति थी। वसुंधरा राजे अपने इलाके के विधायकों को बाड़ेबंदी करने की उनकी नौबत आएगी।
अगर वो सरकार बनाने की कोई मंसूबा पालें तो अपने विधायकों पे इतना भरोसा तो उनको होगा ना कि ये उनके साथ ही रहेंगे। और अगर इतना भरोसा भी ना हो तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं। अगर ये विधायक कहीं और से होते, कोई बैठक होनी होती, ये सब कुछ भी नहीं होना है, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर ही वो बात समझ में आ रही है। रोज आप लोगों से पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री की लिस्ट में कौन है और कौन नहीं है, वसुंधरा जी है या नहीं है? एक लाइन में आपको जरूर बता दूं कि पहली बात तो ये कि जितने पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजस्थान सहित, उनमें से भी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरी चीज की लगभग तय मानिए कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं, इसमें कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं है। और ये जो पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, जो कल बात कही थी मध्य प्रदेश से इंदौर के विधायक जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उन्होंने कि रविवार तक इंतजार कीजिए, क्या तीनों राज्यों के लिए रविवार तक इंतजार करना होगा? और बिल्कुल सौरभ, 10 और 11 ये 2 तारीखें रखी गई हैं और इन तीनों ही राज्यों में विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जो प्रक्रिया होगी हम सभी जानते हैं कि जैसे कांग्रेस से उलट है इसमें। यहाँ पर जब ये पर्यवेक्षक वहाँ पे जाएंगे तो पहले तो अलग अलग धड़े के लोगों से मिलेंगे, उनसे एक बातचीत कर ली जाएगी, उनका मंतव्य जान लिया जाएगा। अधिकांश विधायक ये कहते हैं कि पार्टी की जो राय होगी वो उसके साथ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं, खासतौर पर राजस्थान में तो ये देखने को और सुनने को मिल सकता है कि वहाँ पे वो नाम बताएं कि हाँ हम चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर पार्टी की तरफ से उन्हें जो मैसेज कम्युनिकेट करना हो करके तब जो औपचारिक तौर पे बैठक होगी, उस बैठक में एक नेता के नाम एक सवाल और, ये जितने भी नामों की हम लोग रोज चर्चा करते हैं, 10-12 नाम तीनों राज्यों के अंदर, वह अभिलाषाएं आकांक्षाएं तो सभी की होंगी उनकी, क्या ये कुछ भांपने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है? सौरभ, मिनट टू मिनट भांपने की कोशिश करते हैं, 24/7 भांपने की कोशिश करते हैं और ये उनके लोग, इनसे जुड़े हुए विधायक या उनके जो भी लोग होंगे, मिनट टू मिनट भांपने की कोशिश करते हैं। और दिलचस्प चीज़ ये है कि इनमें से किसी को कोई भनक तक नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़े बड़े लोग, क्योंकि पार्टी के सिस्टम में तो लगातार इन लोगों का संपर्क रहता है, वहाँ भी किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई संकेत तक नहीं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब इस्तीफा के लिए बुलाया गया था तब उनको उसी समय पता चला। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जानकारी कहाँ से मिलेगी। हाँ बोले, फिर मैं हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। तीनों राज्यों में जो सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजे गए, केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए, उसमें एक विशेष बात यह है कि तीनों राज्यों में एक ऐसा पर्यवेक्षक जरूर है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से आता है। ठीक, अब फिर एक वो राउंड शुरू करते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राजस्थान की बात चल रही है, हर्षवर्धन जी बताएं आपकी लिस्ट। नहीं, पहले तो ये कि जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं उससे बहुत साफ है कि वसुंधरा राजे जी का जो भूमिका उनकी है वो केंद्र की है, वो उनको मानना चाहिए। और कई बार मैं लगातार एक बात कहता हूं कि समय से निर्णय ले लेने वाले का समय ठीक रहता है, समय के खिलाफ जो कोशिश करते हैं वो अक्सर उनका समय खराब हो जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज, इन तीनों की भूमिका अब केंद्र में है और उसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए। आप इसको यूं भी देखें कि राजनाथ सिंह जी भेजे गए हैं। राजनाथ सिंह जी और वसुंधरा राजे जी का जो रिश्ता है वो सब जानते हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ता है उनका। तो भेजा ही इसीलिए गया है कि राजनाथ सिंह जी बता पाएं, और राजनाथ सिंह जी का जो अनुभव है, जिस तरह का वो प्रभाव रखते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद वो बता पाएंगे। हाँ, ये बात सच है जो देवेंद्र भी अभी बता रहे थे कि कई बार जो छवि बन जाती है ना, तो वसुंधरा की वो छवि बन गई कि कुछ भी कर सकती हैं। तो जो परसों का प्रकरण हुआ वो प्रकरण उनके माथे चला गया, तो ये पार्टी को पता है। लेकिन दूसरी जो चीजें हो रही हैं वो भी पार्टी देख रही है कि आखिर क्यों ये शक्ति प्रदर्शन की नौबत आई, जिसको वसुंधरा के लोग कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन नहीं करें। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे अब उस रेस में नहीं है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है और शायद यहाँ की घटना पर नजर शिवराज सिंह चौहान की भी होगी कि अच्छा चलो इधर से कुछ हुआ तो हमारे लिए भी थोड़ी उम्मीद बन जाएगी। क्योंकि अगर ये तो आप नहीं कह सकते ना कि अच्छा ठीक है वसुंधरा राजे को हम बना रहे हैं जो मुख्यमंत्री नहीं थी, और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे आप उनको हटा देंगे, तो हटेंगे तो दोनों लोग हटेंगे, एक तो नहीं हटेगा। मुझे ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। थंब रूल तो नहीं है, लेकिन नहीं, थंब रूल हो जाता है ना जब आप कहते हैं कि क्यों बना रहे हैं, उसकी ताकत है। तो क्या शिवराज की ताकत बिल्कुल नहीं थी? और शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान का तो प्रभाव था, शिवराज सिंह चौहान एक नेता के तौर पर वहां दिख रहे थे। वसुंधरा कहां दिख रही थी? तो खुद ही पार्टी से नाराज बैठी हुई थी। अंतिम समय में 2 मीटिंग के बाद अमित शाह ने उनको ऑन बोर्ड किया। 2 नाम मुझे राजस्थान के लिए 2 नाम बता दीजिए आप जिनको मान रहे हैं। नहीं, अब मुश्किल ये है कि अब कितने नाम उसमें जोड़ें और कितने घटाएं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी ये सबसे फ्रंट रनर है। अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, बताइए राहुल जी आप राजस्थान। देखिए बड़ा मुश्किल है, उसमें कितने नाम जोड़ दिए जाएं। ये बात सही है कि अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी का नाम है, अश्विनी वैष्णव का नाम जो है वो भी लिया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि इनमें से अच्छा ये छोड़िए कौन होगा, आपका आपकी सेंस क्या कहती है, कौन सूटेबल है?
इन तीनों में से या फिर अदरवाइज आपकी समझ से सूटेबल देखिए, मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव एक बड़े स्ट्रांग नाम है इसमें, जो कि एक मुख्यमंत्री के लिए बड़ा सूटेबल नाम है। और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी ने नए नामों को ट्राई करके नहीं देखा है, और उसके रिजल्ट्स भी बीजेपी के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रायल जो है बहुत जगह बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ जगह हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ये ज़रूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को हटा ही दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और को ले आया जाएगा। लेकिन राजस्थान में ऐसा लगता है कि राजस्थान में एक चेंज ज़रूर है, और शायद राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर को इसीलिए पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया, क्योंकि वहाँ संभालना चीज़ों को कौन होना चाहिए, कौन हो सकता है। देखिए, राजस्थान में मुझे लगा कि अर्जुन राम मेघवाल का नाम काफ़ी गंभीरता से चल रहा है। अर्जुन राम मेघवाल हो सकते हैं, अश्विनी वैष्णव भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा तीसरा नाम ऐसा भी हो सकता है कि जो न विधायक हो, न जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा हो, और वो मुख्यमंत्री के रूप में उसका नाम आ सकता है। आप तो टच में रहते हैं लगातार राजस्थान में, तो अब तीनों ही राज्यों के अंदर क्या वहां से क्या नाम जिनकी आवाज ज्यादा आती है? देखिए, अभी कल मतलब मध्य प्रदेश को लेकर कह रहा हूँ, सुमेर सिंह सोलंकी का नाम काफी चर्चा में रहा है। कल उन्होंने रात को अमित शाह से भी उनकी बात हुई है। इनके बारे में बता भी दें जरा। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद है, आदिवासी नेता है ये, और पहली बार राज्यसभा भेजा गया है। कल रात को इनकी अमित शाह जी से बात हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमेर सिंह सोलंकी भी एक छुपा हुआ नाम हो सकते हैं। शिवराज जी को मान रहे हैं रेस में, आउट? नहीं, शिवराज सिंह मुझे लग रहा है आउट हो चुके हैं। तीनों राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की आप बात करोगे तो तीनों, रमन सिंह छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, और राजस्थान में वसुंधरा लगभग दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और अगर पार्टी ने इतना समय लिया और जिस हिसाब से केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये तय है कि पार्टी वहाँ नया नेतृत्व लेके आ रही है। लेकिन उतना ही बड़ा सवाल ये भी होगा कि इन नेताओं के साथ पार्टी क्या करेगी, इन्हें केंद्र में कैसे एडजस्ट करेगी। वसुंधरा तो ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर तो इतने केंद्रीय नेता है जो प्रदेश चले गए लौट के, तो अब सबको तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उसके अंडर उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन संगठन में जाएगा, किसके लिए क्या भूमिका होगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लग रहा है पार्टी ने सबकी भूमिका पहले से तय करके रखी होगी, और समय आने पर सबको जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। कल बहुत सारी मीटिंग्स हुई दिल्ली के अंदर, गृह मंत्री की, पार्टी अध्यक्ष की, यही सब चर्चाएं इन्हीं मुद्दों पर थी देवेंद्र? अब बिल्कुल सर, अब इन्हीं सारी चीज़ों पे थी, क्योंकि मंत्रिमंडल भी तय किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का चयन किया जा रहा है। आगे मंत्री कौन होंगे, मंत्री कौन कौन होंगे, किस क्षेत्र से होंगे, इन सारी चीज़ों को भी तय किया जा रहा है। और उस लिहाज से इतनी ज़्यादा मैराथन बैठकें हुई। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई सौरभ, जब गृहमंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिलकर निकले, तकरीबन 1 घंटे की वो भी मुलाकात थी। उसके बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष, इन लोगों की बैठक हुई है। और उसमें जो कुछ भी किया जाना है उसको एक तरह से अंतिम रूप दे दिया गया है। उसके बाद अब उसमें किसी डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है।